नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 9 न्यूज़, जनता की आवाज़, जो आपको दिखाती है क्षेत्र से जुड़ी सभी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अमरोहा, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने हसनपुर अतरासी मार्ग का नाम स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रखा। इसी के साथ उन्होंने अमरोहा की जनता से नौगावा उपचुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नौगावा विधानसभा से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद उनके नाम पर हसनपुर अतरासी मार्ग का नाम स्वर्गीय चेतन चौहान मार्ग रखा। इसके साथ उन्होंने PWD की करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता ने ही आज तक उन्हें आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से उन्हें 2020 के उपचुनाव में भी जनता का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गुंडे और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही करती रहेगी और विपक्ष को जनता एक बार फिर मजा चखाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष बेरोजगार है। अगर 2014, 2017 और 2019 में सबक नहीं मिला है तो उपचुनाव और 2022 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। और वहीं निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग ऑडिट अथॉरिटी पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और कहा कि विपक्ष किसानों को सिर्फ बहकाने का काम कर रहा है, लेकिन इससे विपक्ष का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कृषि सुधार विधेयक किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान का अहित नहीं होने देंगे। विकास कार्य हो रहे हैं, आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हो, जोर से बोलो। संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जो अमरोहा से वाला हो काम किया जाना बाकी था, उस काम को पूरा कर एक बार फिर से विजय दिलाने का काम आप सब करेंगे। विकास का तो लक्ष्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे रुकने नहीं देंगे। ऐसा भरोसा रखते हुए, ऐसा विश्वास रखते हुए आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए, और आप सब यह ध्यान में रखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, परिचय आपको आता है, लेकिन जिस प्रकार से आप सब कार्य करता है उसी प्रकार से मैं भी एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पद कभी किसी भी तरह से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में दूरी पैदा नहीं कर सकता। इसलिए आप सब ये ध्यान रखना, जब भी जिस भी प्रकार से विजय कश्यप भी यहाँ पर हैं, हमारे प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री हैं, बहुत ही संगठन के जानकार हैं और आप सबके बीच में हैं। और मुझे तो अभी फीडबैक मिल रहा है कि जब से उनका यहाँ पर प्रभारी के रूप में आगमन हुआ है, तब से यहाँ के कार्यकर्ता या संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि कोई प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यकर्ताओं की और यहाँ की जनता की बात को सुनने के लिए आया है। जानकारी के लिए यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे 3 सड़कों के बारे में यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों ने, संगठन के लोगों ने जनता की जरूरत को ध्यान रख करके लालू नगला मुखिया चक्का लीलेट मार्ग और बिडौली कैलासा सिरोंदला फरीदपुर मार्ग, इन दोनों की एक की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है, दूसरे की 18 किलोमीटर। इनके भी निर्माण करने की दृष्टि से यहाँ जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, प्राथमिकता के आधार पर इसका आंकड़न तैयार करें और तत्काल इसे मुख्यालय भेजें। जनता की सेवा में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। या हम आपको ऐसे ही बहुत सारे काम है, मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। और मैं यह मानता हूँ कि चेतन चौहान जी एक बड़े नेता थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। मंत्री के रूप में उनके दिन में जो काम आया उसको बहुत ही योग्य ढंग से निर्वहन किए थे। मुरादाबाद का जो होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र है उसका भी नामकरण हो चुका है, चेतन चौहान जी के नाम से वह प्रशिक्षण केंद्र भी जाना जाएगा। मैं आप सब लोगों के सामने यह भी आज जानकारी एक दूंगा कि जनपद के अंदर आज यहाँ पर जो 44 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उसकी लागत 75 करोड़ से अधिक है, जिसमें 21 का लोकार्पण किया जा रहा है
और 23 का शिलान्यास किया जा रहा है। सारे शिलापट आपके अलग अलग क्षेत्र के लगे हुए। अभी भी हमने यहाँ पर जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जुलाई के महीने में आदरणीय चेतन चौहान जी ने कुछ प्रस्ताव दिए थे कि हमारे क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कें हैं। उसका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आपके संज्ञान में आ जाएगा, बहुत जल्द उसको बना भी देंगे। उन सड़कों को निर्माण करने का उन्होंने आग्रह किया था और मैंने उसी समय कहा था कि हम आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए जाने से पहले इन सड़कों को चकाचक बना करके दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य था वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव के अनुसार सभी सड़कों को हम बना देने का काम करेंगे। यह भी आप सबके सामने आप घोषित करें। साथ ही पिछले 3 वर्षों यहाँ पर प्रदेश सरकार में मंत्री के नाते प्रतिनिधित्व करने वाले और आपके जनपद के हमारे लोकप्रिय विधायक तीन भाजपा के हैं, एक हमारे दल से नहीं थे, लेकिन हमने जैसा कि भेदभाव किए बगैर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा संकल्प रहा है, हमारी सरकार का संकल्प रहा है। हमारे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का यही संकल्प है और उसी संकल्प को मैं भी दोहराते हुए इस जनपद में पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने 600 जिस काम के लिए आज मुझे आने का यहाँ पर अवसर मिला है, मैं सबसे पहले अपने स्वर्गीय चेतन चौहान जी को तो वह इतिहास में सदा अमर ही रहेंगे, लेकिन जनपद के अंदर उनको अमरता मिले, वर्तमान पीढ़ी भी जाने और आने वाली पीढ़ी भी जाने, इस बात को ध्यान में रख करके जैसा श्रीमती संगीता चौहान जी ने और यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी, सब लोगों का आग्रह था, मैंने कहा उनके नाम से एक मार्ग का नामकरण करना। तो सब लोगों ने यह प्रस्ताव दिया कि हसनपुर अतरासी अमरोहा मार्ग